जी, नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है और एफ पार्ट में आप देखें कि यहाँ पर न्यूमरेटर में हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, हम यहाँ से के को कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में हमने लास्ट काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं जिनमें हम यहाँ पर इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हम क्या करते थे, हम इस मिड वाली टर्म को ब्रेक करते थे। ठीक है, हम यहाँ पर इस वाली एक्सप्रेशन को यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और फैक्टराइज करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, हमारे पास वी हैव डिनोमिनेटर एज एम स्क्वेयर प्लस 4m माइनस 32। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस कांस्टेंट को, फर्स्ट वाला जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर या एम स्क्वेयर का जो हमारे पास कॉफिशेंट है, इसका कॉफिशेंट क्या होगा हमारे पास, अगर नहीं है सो दैट मीन्स इसका कॉफिशेंट 1 तो होगा। सो -32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -32 आ रहा है ना। सो दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई करने से -32 आना चाहिए। हमने यहाँ पर वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -32 आए और उन्हीं टू सेम नंबर्स को जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये जो मिडिल वाले टर्म का जो कॉफिशेंट है 4 + 4 है। यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि प्लस माइनस करने से जो हमारे पास मिड टर्म है वो आना चाहिए, प्लस माइनस करने से मिड टर्म आना चाहिए। तो हमारे पास मिड टर्म 4 है, मिडिल टर्म 4 है और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -32 आना चाहिए। अब ये वाले नंबर्स फाइंड करने के लिए यू हैव टू लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ 32। इस 32 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि 32 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 32 हमारे पास कौन से होते हैं, 1 टाइम्स 32 करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, 2 टाइम्स 16 करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा और 4 टाइम्स 8 करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। अब इन फैक्टर्स के पेयर्स में से हम देखेंगे कि कौन सा वाला पेयर हमारे लिए सूटेबल है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आ जाए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 4 आ जाए। तो इनको प्लस माइनस करने से 4 नहीं आएगा, इनको भी प्लस माइनस करने से 4 नहीं आता हमारे पास। बट अगर आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 भी आ जाएगा और 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो हमारे पास 4 भी आ जाएगा। सो यहाँ पर हम कौन सा वाला पेयर चूज़ करेंगे, हम यहाँ पर ये वाला पेयर चूज़ करेंगे। तो वी हैव टू राइट 8 टाइम्स 4, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 और 4 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि प्लस किस वाले नंबर के साथ आएगा और माइनस हम किस नंबर के साथ प्लेस करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से -32 आए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 4 आना चाहिए। तो दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर 8 के साथ प्लस लगाएं और 4 के साथ माइनस प्लेस करें तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, बिकॉज +8 -4 करेंगे तो हमारे पास +4 आंसर आ जाएगा और +8 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -32 भी आ जाएगा। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर्स और साइन इस वाली फिल इन द ब्लैंक में या जो यहाँ पर जो आएगा, जो नंबर और जो साइन यहाँ पर आएगा वही सेम नंबर और साइन आपने यहाँ पर लिखना है और जो नंबर और साइन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे वही सेम नंबर और साइन आपने इस वाली फिल इन द ब्लैंक में भी आपने चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला नंबर और ये नंबर हमारे पास बिल्कुल सेम होगा और ये वाला नंबर और ये वाला +8, इन दोनों के साइंस और नंबर सेम होना चाहिए और इन दोनों के साइंस और ये दोनों नंबर हमारे पास सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर आप -8 लिखें और यहाँ पर +8 आ जाए, दैट वुड बी रॉन्ग। या फिर यहाँ पर आप +4 लिखें और यहाँ पर -4 आ जाए, दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, तो वो नंबर्स कौन कौन से आए हमारे पास, एक हमारे पास 8 आया, वी हैव +8, यहाँ पर एक +8 आएगा और सेकंड नंबर हमारे पास -4 आया। अब इसकी फैमिली कौन सी थी, हमारे पास m वाली फैमिली थी। सो दैट्स वाई यहाँ पर 8 के साथ m आएगा और -4 के साथ भी यहाँ पर m आएगा। ठीक है, और बाकी जो नंबर्स हैं -32 वो इसी तरह से नीचे आएगा
और एम स्क्वायर भी हमारे पास इसी तरह से नीचे आएगा। जस्ट जो चेंज है वो हमारे पास ये जो मिड टर्म है ये वाला, यहाँ पर जस्ट चेंज आएगा, ठीक है। 4m में जस्ट इसको हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, बाकी जो टर्म्स हैं वो हमारे पास एज इट इज़ नीचे आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे और वी हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर आप देखें तो हमारे पास हम यहाँ से m को कॉमन ले सकते हैं। m कॉमन लेंगे तो एक m यहाँ पर रह जाएगा और 8m को m पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 रह जाएगा, बिकॉज कॉमन लेने का मीनिंग कि हम दोनों को m पर डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास यहाँ से हम -4 कॉमन ले सकते हैं। -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास m रह जाएगा और -32 को -4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास +8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर +8 यहाँ पर आएगा बिकॉज आपने -4 कॉमन लिया था। आपने यहाँ पर हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था, सो दैट्स वाई ये वाला जो माइनस है अब ये माइनस नहीं आएगा, ये माइनस को माइनस पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास प्लस आएगा, तो +8 यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वी हैव टू सी कि इफ़ दीज ब्रैकेट्स आर सेम और नॉट। अगर तो ये ब्रैकेट्स हमारे पास सेम है दैट मीन्स हमारी मिड टर्म ब्रेक ठीक हुई है, और अगर सेम नहीं है दैट मीन्स वी हैव मेड द मिस्टेक। अब जो ब्रैकेट्स हमारे पास सेम हैं उनको हम यहाँ पर वन टाइम लिखेंगे। m+8 हमारे पास एक बार आएगा, जो ब्रैकेट्स हमारे पास सेम है उन दो ब्रैकेट्स को जस्ट वन टाइम लिखेंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या था, एक m हमारे पास रह गया और -4 रह जाएगा, तो जो रिमेनिंग है उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में लिखेंगे, m-4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, हमने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन के न्यूमरेटर में देखें कि हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं, और k कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक m रह जाएगा, और +8k को k पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 रह जाएगा, तो m+8 आ गया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स को हमने यहाँ पर फैक्टराइज किया तो हमारे पास फैक्टर्स m+8 और m-4 आ रहे थे। सो वी हैव टू राइट m+8 ब्रैकेट m-4, तो ये m-4 आ गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में हमारे पास टू फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर हमारे पास ये k एक फैक्टर है और m+8 एक फैक्टर है। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वी हैव टू फैक्टर्स, तो फैक्टर्स और फैक्टर्स में कैंसिलेशन हो सकती है, सो दैट्स वाई हम यहाँ से m+8 और m+8 को हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, और हमारे पास जो आंसर है, फाइनल आंसर जो हमारा आंसर है, दैट विल बी k डिवाइडेड बाय m-4।